हेलो दोस्तों, आज 24 फरवरी 2026 की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें आसान हिंदी में सुनिए। सबसे पहले बात करें देश की सुरक्षा की, तो भारत सरकार ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली संपूर्ण आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार लॉन्च कर दी है। इस नीति में साइबर अटैक, ड्रोन हमले, सीमा पार से होने वाले आतंकी हमले और सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा पर पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। देश की सभी खुफिया एजेंसियों को और अधिक अधिकार और संसाधन दिए गए हैं और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह नीति भारत को पूरी तरह आतंक मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सिंगापुर के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने 650 करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक आधुनिक टाउनशिप, लॉजिस्टिक्स हब और डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और कल वे जापान के लिए रवाना होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से एक दुखद खबर भी है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 निर्दोष लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 14 से अधिक यात्री घायल हैं। सीएम योगी ने विदेश में रहते हुए भी इस हादसे का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए कई व्यापारिक टैरिफ आज से समाप्त हो गए हैं। इस फैसले से भारत के टेक्सटाइल, फार्मा और ज्वेलरी निर्यात क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आयोजित नेशनल आरोग्य फेयर का दौरा कर रही है, जहां आयुष्मान भारत योजना और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी करते हुए ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत स्वदेश लौटने की सलाह दी है। तमिलनाडु में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान 74 लाख से अधिक फर्जी और अपात्र नाम हटा दिए गए हैं और अब राज्य में कुल 5 करोड़ 67 लाख वैध मतदाता बचे हैं। पड़ोसी देश नेपाल से दुखद खबर है कि वहां एक भीषण बस दुर्घटना में 18 लोगों की जान चली गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक दुखद खबर यह है कि वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्रिकेट की बात करें तो T20 विश्व कप में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 76 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से देश के 1 करोड़ 70 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 3 करोड़ 70 लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। नमो भारत RRTS ट्रेन में बच्चों का टिकट उनकी उम्र की बजाय कद यानी ऊंचाई के आधार पर तय किया जाएगा। अटल पेंशन योजना में नए नियम लागू होने से अब लाभार्थियों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी और PM किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त आज जारी कर दी गई है। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस में भी नई राष्ट्रीय नीति लागू करने जा रहा है, जिसके तहत देश के 10 लाख युवाओं को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। कानपुर में रैपिड रेल RRTS प्रोजेक्ट का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और अंत में मौसम की बात करें तो दिल्ली में फरवरी के महीने में ही तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। यही थी आज 24 फरवरी 2026 की सभी मुख्य खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ और खबरों से हमेशा अपडेट रहिए। धन्यवाद।